अम्रपाली का प्रेम सच्चा था, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम का त्याग किया। तो आइए जानते हैं कि अम्रपाली अपने सच्चे प्यार को क्यों त्याग दिया। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अम्रपाली की प्रेम कथा भारतीय इतिहास की सबसे मार्मिक और प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। ये कहानी प्राचीन भारत के वैशाली गणराज्य की है, जहां अम्रपाली एक अद्वितीय नर्तकी के रूप में जानी जाती थी। उनकी सुंदरता, प्रतिभा और करुणा ने उन्हें युगों तक यादगार बना दिया। अम्रपाली को वैशाली की नगर वधू का खिताब दिया गया था, जो उस समय के समाज में एक प्रतिष्ठित पद था। नगर वधू बनने का मतलब यह था कि वह पूरे राज्य की प्रिय थी, लेकिन उनका जीवन स्वतंत्र और सदा के लिए किसी एक के प्रति समर्पित नहीं हो सकता था। अम्रपाली का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके बचपन के दिन बेहद साधारण थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, उनकी सुंदरता और नृत्य में कुशलता ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उनकी बुद्धिमत्ता और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें वैशाली की जनता में एक विशेष स्थान दिला दिया। कुछ समय बाद वैशाली के विद्वानों और नगरवासियों ने सर्वसम्मति से उन्हें नगर वधू का पद प्रदान किया। यह एक सम्मान का स्थान था, जो केवल समाज में सबसे विशिष्ट महिलाओं को ही दिया जाता था। नगर वधू बनने के बाद अम्रपाली ने अपनी कला के माध्यम से वैशाली में प्रेम, करुणा और सांस्कृतिक सौंदर्य की छवि बनाई। उसी समय मगध का राजा अजातशत्रु, जिसने अपनी वीरता और राज्य विस्तार की नीति से अपने राज्य का साम्राज्य बढ़ाया था, वैशाली पर विजय प्राप्त करना चाहता था। एक दिन अजातशत्रु ने अम्रपाली की प्रसिद्धि सुनी और उन्हें देखने की लालसा में वैशाली का रुख किया। उसने अपना असली परिचय छिपाकर अम्रपाली से भेंट की। अजातशत्रु ने अम्रपाली को पहली बार देखा तो उसकी सुंदरता और गरिमा से बहुत प्रभावित हुआ। वह उनकी कला और उनके जीवन के प्रति समर्पण से मोहित हो गया। अम्रपाली और अजातशत्रु के बीच धीरे धीरे बातचीत और मुलाकातें बढ़ती गईं। उनकी प्रेम कहानी का आरंभ इसी तरह हुआ। अम्रपाली भी अजातशत्रु के व्यक्तित्व और साहस से प्रभावित हुई, जो बाहरी आडंबर से परे था। वह एक अज्ञात आगंतुक की तरह उनके करीब आए और अम्रपाली ने भी इस अनोखे व्यक्ति के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस किया। धीरे धीरे यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। कुछ समय बाद अम्रपाली को अजातशत्रु की सच्चाई का पता चला कि वह मगध के राजा हैं और वैशाली पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। यह सत्य जानकर अम्रपाली का दिल टूट गया। उनका प्रेम और कर्तव्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। अजातशत्रु उनके लिए एक प्रेमी थे, लेकिन वैशाली उनकी मातृभूमि थी, जिसके प्रति वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थी। इस निर्णय की घड़ी में अम्रपाली ने अपने प्रेम को त्यागने का निश्चय किया और अजातशत्रु से अपनी दूरी बना ली। यह उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम से अधिक अपने धर्म और अपने राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने उस प्रेम को त्याग दिया जो उनकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। अम्रपाली के इस त्याग ने उन्हें गहरे मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष में डाल दिया। उन्हें अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि की आवश्यकता महसूस हुई और इसी समय उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना। उनकी करुणा और शांति की बातें अम्रपाली को बेहद प्रभावित कर गईं। उन्होंने बुद्ध से मिलने का निर्णय किया और उनसे जीवन के गहरे अर्थों पर संवाद किया। भगवान बुद्ध से मिलने के बाद अम्रपाली ने अपने जीवन के मोह माया और धन दौलत को त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने वैशाली की नगर वधू के रूप में अपने सारे अधिकारों, संपत्ति और रूप का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। उन्होंने एक साध्वी का जीवन अपनाया और अपने शेष जीवन को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए दूसरों की सेवा और साधना में व्यतीत किया। अम्रपाली की यह प्रेम कथा केवल प्रेम और त्याग की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य की ओर बढ़ने की यात्रा का प्रतीक है। इस कहानी में प्रेम और बलिदान के साथ साथ आत्मिक शांति और सत्य के मार्ग की ओर जाने का संदेश भी है। उनके द्वारा उठाया गया यह कदम उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है और उन्हें भारतीय साहित्य में सदा के लिए अमर बना देता है। अम्रपाली की प्रेम कथा भारतीय साहित्य में न केवल प्रेम और करुणा की एक मिसाल है, बल्कि यह बलिदान, त्याग और आत्मज्ञान की भावना को भी दर्शाती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम के साथ साथ कर्तव्य और धर्म की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अम्रपाली का प्रेम, उनका त्याग और अंततः भगवान बुद्ध के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें एक महान आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया।